तमाम उलझने साथ है मेरी, तमाम उलझने साथ है मेरी, कौन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। और आज झारखंड सीरीज की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, चर्च के बारे में। ये संभवतः आपके 2 या 3 पार्ट में जाएंगे, 2 पार्ट में ही जाएंगे एक तरह से, है ना। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली मंदिर मस्जिद के बारे में तो नहीं, मतलब कि मस्जिद के बारे में तो नहीं, क्योंकि मस्जिद उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा भी नहीं है यहाँ पर झारखंड में, और एक तरह से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हैं वहाँ से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मंदिर का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और आइए मंदिर के पार्ट 1 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ का मंदिर, कौन कौन सी विशेषता है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइए हम जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर मंदिर का बात करें तो मंदिर का पहला मंदिर का अगर हम बात करें तो बैजनाथ धाम या बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर देवघर में है। ये मंदिर अब बेसिकली समझिए कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये, जब मैंने आप लोगों को मेले में पढ़ाया था तो श्रावणी मेले के बारे में चर्चा किया था। ये श्रावणी मेला इसी मंदिर के प्रांगण में लगता है, इसी मंदिर के अंतर्गत लगता है सावन मास में, है ना। इस मंदिर के निर्माण से पौराणिक कथा क्या प्रचलित है कि पौराणिक कथा प्रचलित है कि रावण ने शिवलिंग को यहीं स्थापित किया था, जिसके बाद रावण उस शिवलिंग को उखाड़ ही नहीं पाया, है ना। ऐसा वरदान था कि शिवलिंग जब जाएगा, भगवान शंकर जब जाएंगे उनके साथ, तो जहां वो पहली बार रख देगा वहीं पर शिवलिंग स्थापित हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऐसा वरदान था किसको, रावण को, है ना। लेकिन उसने क्या आई, उसको लघु शंका आई, ऐसा किंवदंतियों में है। और लघु शंका करने के चक्कर में उसने एक बैजनाथ नामक जो गडेरिया था उसको दे दिया, और गडेरिया ने ही उसको स्थापित कर दिया। और उन्हीं के नाम से बैजनाथ धाम या बैद्यनाथ धाम के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि 1514 से 1515 ईस्वी में इसका निर्माण जो हुआ वो गिद्धौर वंश के शासक राजा पूरणमल ने करवाया था। किसने? गिद्धौर वंश के शासक राजा पूरणमल ने करवाया था। फिर गिद्धौर वंश के ही राजा आए, नाम था चंद्रमौलेश्वर, और इन्होंने क्या किया कि उस मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश की स्थापना की, उसके गुंबद के ऊपर स्वर्ण कलश की स्थापना की उस मंदिर के ऊपर। आपको याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया, राजा पूरणमल ने, गिद्धौर वंश के शासक थे। और इस पर जो सोने का कलश स्थापित है इसके गुंबद पर, इसका निर्माण किन्होंने करवाया, इसको स्थापित किन्होंने करवाया, ये राजा चंद्रमौलेश्वर ने करवाया। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे कि बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में कितने मंदिर हैं, तो लगभग 22 मंदिर हैं बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में। ये देखिए 51 शक्तिपीठों में से एक है, माता पार्वती का जो भी मंदिर है ना, 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। कहा जाता है कि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और बहुत बेहतर तरीका से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है दोस्तों, है ना। ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 22 मंदिर है, ये तो बता ही दिए आपको। देखिए अब इनमें क्या है कि इनमें 2 बड़ा मान्यता है, पुराणों में इस बात को लिखा गया है कि यहाँ पर दाह संस्कार करना, यहाँ पर अंतिम सांस लेना बड़ा पुण्य माना गया है, बड़ा अच्छा माना गया है यहाँ के दाह संस्कार को, और यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया है यहाँ के दाह संस्कार को। अब देखिए कि आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा, है ना, कि भगवान शंकर का जहाँ जहाँ शिवलिंग है, भगवान शंकर का जहाँ जहाँ मंदिर है, वहाँ पर त्रिशूल स्थापित होते हैं। लेकिन संभवतः संसार में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर त्रिशूल नहीं दोस्तों, यहाँ पर पंचशूल स्थापित है। पंचशूल का मतलब समझिए कि पंचशूल, जैसे त्रिशूल का मतलब क्या होता है, त्रिशूल का मतलब हुआ इस प्रकार से, ऐसे। त्रिशूल का मतलब ये 3 गो शूल, 3 गो कांटी एक तरह से, और पंचशूल का मतलब हुआ कि इसमें एगो और एगो, यानी 5 गो शूल इसमें, है ना। संभवतः ये संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पंचशूल स्थापित है। आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है और अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलना है दोस्तों, है ना। आगे मंदिर के बारे में तपोवन का मंदिर देवघर, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। का मान्यता है कि माता सीता ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसको तपोवन के नाम से जाना गया। चूँकि वन थे उस समय, तप किया माता सीता ने, इसलिए तपोवन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे के बारे में अगर हम चर्चा करें तो युगल मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। युगल मंदिर को दोस्तों
1936 से 48 तक इसका निर्माण करवाया गया। और सबसे बेसिकली बात यह है कि ये देवघर में है ना, और इसी को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय 36 के समय में इसमें 9 लाख रुपए लगे थे बनाने में। 1936 के समय में इसमें कितने लगे थे? 9 लाख रुपए लगे थे बनाने में। अगला पथरौली मंदिर का बात करें, ये भी देवघर में है। इसकी मान्यता बस इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पथरौली मंदिर पूछ दे सकता है आपसे कि पथरौली मंदिर कहाँ पर है? देवघर में। आप देख रहे होंगे कि देवघर में बहुत ज़्यादा मंदिर है ना, इसीलिए देवघर को झारखंड का मंदिरों का शहर कहा जाता है ना। और मलूटी को झारखंड के मंदिरों का गांव कहा जाता है, देवघर को मंदिरों का शहर, मलूटी को गांव, मंदिरों का गांव मलूटी को, है ना। अब देखिए कि पथरौली मंदिर जो है वो दिवाली में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। देवघर के क्षेत्र में दीपावली के समय में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। आगे अगर बात करें बासुकीनाथ मंदिर या बासुकीनाथ धाम, ये दुमका में है। दुमका के जरमुंडी नामक ग्राम में स्थित है, जरमुंडी नामक स्थान में स्थित है दुमका में बासुकीनाथ। इसका निर्माण बसाकी ताती एक हरिजन ने करवाया था और यहाँ पर शिवरात्रि में मेला लगता है। अब देखिए बासुकीनाथ का पौराणिक कथाओं से भी मान्यता जुड़ा हुआ है ना। जैसा कि आप जानते हैं समुद्र मंथन से इसकी कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मांदर पर्वत का मथनी बना करके और बासुकी, नाग बासुकी का, जो भगवान शंकर के अथी में है, ठीक है, नाग बासुकी का क्या किया जाता है? रस्सी बनाया जाता है और उसी से मथनी किया जाता है। तो उसी बासुकीनाथ कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद बासुकी जो है वो यहीं स्थापित हुए, और चूंकि इनके भगवान थे शंकर, इनके इष्ट देव थे शंकर, इसीलिए बासुकीनाथ मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। बासाकी ताती के द्वारा, हरिजन जाति के द्वारा निर्माण करवाया गया। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान में रखते चलिएगा। मौलिकछा मंदिर दुमका, दुमका में कौन सा मंदिर? मौलिकछा मंदिर दुमका। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बसंत राय ने करवाया। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो मंदिर है वो बांग्ला शैली में बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, और तंत्रिका सिद्धि का केंद्र माना जाता है मौलिकछा मंदिर को। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा तारापीठ मंदिर के बारे में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा रजरप्पा मंदिर के बारे में, यहाँ भी पढ़ाएंगे हम, ठीक उसी प्रकार से मौलिकछा मंदिर का भी मान्यता है। यहाँ पर तंत्र मंत्र सिद्धि बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए बेसिकली इसका विशेषता क्या है इस मंदिर का, आप समझिएगा इस बात को, है ना कि इस मंदिर का विशेषता है दोस्तों कि इसमें माता का धड़ नहीं है, बल्कि सिर्फ माता के सर की पूजा होती है ना। मौल का मतलब होता है सर, इच्छा का मतलब होता है धड़ रहित। एक तरह से समझिए कि माता के सर की पूजा होती है सिर्फ, इसीलिए इस मंदिर का नाम मौलिकछा मंदिर दिया गया। कहाँ पर है? दुमका में है। अगर देखिए झारखंड धाम गिरिडीह, झारखंड धाम गिरिडीह। अब देखिए ये झारखंड धाम गिरिडीह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड धाम कहाँ है, तो गिरिडीह में है ना। ये बड़ा ज़्यादा फेमस हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। भोजपुरी के सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, इनका पिक्चर यहाँ पर शूट हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर जो शूट हुआ था, बड़ा अच्छा पिक्चर था इनका। एक ठो आया था शायद संसार नामक पिक्चर आया था, संसार, है ना। तो संसार पिक्चर का शूट यहाँ पर हुआ था एक तरह से झारखंड धाम में, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, है ना। खैर वो झारखंड धाम इतना सुंदर है ही हमारा झारखंड कि यहाँ पर विदेशियों को भी तो लुभाता ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर फिल्म सिटी के लोग भी आते हैं और अपना शूटिंग वगैरह करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। झारखंड धाम कहाँ है? गिरिडीह में। बात करें माँ योगिनी मंदिर का, जिसको बाराकोपा पहाड़ी में स्थित है माँ योगिनी मंदिर। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में भी इसकी चर्चा है और इसको गुप्त योगिनी के नाम से महाभारत में जाना गया है। माँ योगिनी मंदिर बाराकोपा पहाड़ी में है दोस्तों। महाभारत काल में इसको जाना गया, महाभारत काल में गुप्त योगिनी के नाम से इसको जाना गया, और कहा जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का दाहिना जांघ यहाँ पर गिरा था। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान शंकर के अपमान के फलस्वरूप महारानी सती ने खुद को क्या कर दिया था? अग्नि में दाह कर दिया था खुद को, और जिसके बाद भगवान शंकर कुपित हो गए और उसके बाद तांडव करने लगे, और सुदर्शन चक्र के द्वारा इनके 51 भाग कर दिए गए महारानी सती का, और वो जहाँ जहाँ गिरे वो 51 शक्तिपीठ बने दोस्तों। उसी में से कहा जाता है कि रानी सती का क्या गिरा हुआ था यहाँ पर? दाहिना जांघ, जहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, और ये माँ योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाभारत में इसी को गुप्त योगिनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नोट्स बनाते चले अच्छा से। देखिए बेलनीगढ़ का मंदिर, ये मेहराम प्रखंड गोड्डा में स्थित है दोस्तों।
ठीक है। भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है यहाँ पर से, यह विशेष स्थल है। आपसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बेलनीगढ़ का मंदिर कहाँ है, तो गोड्डा में है, याद रखिएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, काफी सिद्ध पीठ मंदिर है ये। आपको देखिए बड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पर कि देखिए इस मंदिर से विशेषता आपको क्या याद में रखना है कि देखिए ये छिन्नमस्तिका मंदिर अपने आप में विशेष है। यहाँ पर माता का सर कटा हुआ मूर्ति है ना, माता का जो है वो सर कटा हुआ मूर्ति है। माता के दाएं और बाएं तरफ डाकिनी और शाकिनी नामक 2 स्त्रियां स्थित है और माता के नीचे कामदेव और रति स्थित है। ठीक है, इसी के लिए कहा जाएगा कि काम पर कंट्रोल, यानी कि काम पर आपके वासना की इच्छाओं पर कंट्रोल करने का प्रतीक है ये माता का मूर्ति, कि कामदेव और रति पर ये विराजमान है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, कि यहाँ जो नवमी का मेला लगता है या तो फिर नवरात्र होता है, ध्यान से देखिएगा, महानवमी की जो पूजा होती है, ये महानवमी की पूजा संथाल जनजाति के द्वारा पहले की जाती है और बकरा की बलि दी जाती है। पहला जो होता है वो संथाल जनजाति ही पूजा करते हैं, कोई भी संथाल जनजाति पूजा करते हैं और बकरा की बलि देते हैं। यहाँ पर पहला बकरा का बलि महानवमी पूजा में संथाल जनजातियों के द्वारा ही पड़ता है, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए आगे कैथा का शिव मंदिर, ये देखिए पहले इतना फेमस नहीं था कैथा का शिव मंदिर, लेकिन कैथा के शिव मंदिर में क्या हुआ कि कैथा के शिव मंदिर में मुगल, राजपूत और बंगाल की कला का सम्मिश्रण मिलता है। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट धरोहर है, इतना इतिहास को जोड़ता है ये, कि बाद में भारत के ASI ने, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया, है ना। राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल है कैथा का शिव मंदिर। ये 17वीं शताब्दी में रामगढ़ राजा के राज परिवार के द्वारा दलेर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, कैथा का शिव मंदिर। आप जब जाइएगा रामगढ़ से इसका, और कैसे बता दें आपको, हाँ, रामगढ़ से रजरप्पा के रास्ते में जाइएगा आप, तो उसी में बीच में आपको पड़ेगा कैथा। और कैथा बेसिकली आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों कि कैथा में ये शिव मंदिर स्थित है और राजपूत, मुगल और बंगाल तीनों कला का इसमें सम्मिश्रण देखने के लिए मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, है ना, भारतीय पुरातत्विक विभाग ने क्या किया, इसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर दिया ताकि इसकी देख रेख अच्छी सी हो सके। अगला मंदिर है माता चंचला देवी मंदिर कोडरमा। अब देखिए इस मंदिर को लेने का यही विशेषता था हमारा, यही एक तरह से तरीका है कि इस मंदिर को ही क्यों लिया हम लोगों ने, कि माँ चंचला देवी मंदिर कोडरमा को, कि देखिए माँ चंचला देवी मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी देवी की मूर्ति है या जितनी भी देवी स्थान है या तो फिर माता दुर्गा की जितने भी मंदिर है, वहाँ पर पहला जो माता को श्रृंगार चढ़ाया जाता है वो सिंदूर का श्रृंगार चढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों माँ चंचला देवी मंदिर संभवतः अपने प्रकार का एक विशेष प्रकार का मंदिर है कोडरमा का, है ना, जहाँ पर सिंदूर चढ़ाना पूर्णतः वर्जित है, सिंदूर नहीं चढ़ा सकता है कोई। सोचिए, माता दुर्गा के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना वर्जित, कोई भी प्रकार का सिंदूर नहीं चढ़ा सकता, ये वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है सिंदूर को चढ़ाना माँ दुर्गा के मंदिर में। अगला है बंसीधर मंदिर, यह इसी को नगर उटारी का मंदिर भी बोला जाता है दोस्तों। ये गढ़वा में स्थित है, नगर उटारी नामक स्थान में। देखिए इसका निर्माण 1885 में हुआ। राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो बंसीधर मंदिर है उसमें मूर्ति का वजन कितना है, तो 32 मन मूर्ति का वजन है और मात्र 4 फुट ऊंचाई। सोचिए 4 फुट ऊंचाई का मूर्ति और 32 मन, 32 यानी कि एक मन में 40 किलो, अगर आप कर लीजिएगा तो 32 चौके 4 दुनिया 8 4 12, यानी लगभग 128 किलो का, 128 किलो 1280 किलो का लगभग ये मूर्ति है, अष्ट धातु का मूर्ति है, जो राधा कृष्ण का मूर्ति है। बंसीधर, ऐसे भी आप जान रहे होंगे कि बंसीधर बोल रहा है तो हमारे कृष्ण कन्हैया ही तो बंसीधर है ना। बंसीधर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बंसीधर मंदिर जो है वो नगर उटारी गढ़वा में स्थित है दोस्तों। ऊंचाई 4 फुट, टोटल वजन इसका 32 मन है। नाम का अगर बात करें अगला, राम लक्ष्मण मंदिर, ये बमंडी ग्राम पलामू में स्थित है। राम और लक्ष्मण की प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर आपको पूछ देगा कि राम लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो बमंडी ग्राम पलामू में राम और लक्ष्मण की प्रतिमा स्थित है। अगला है दशाशीष महादेव मंदिर, ये स्थित है आपके सीमेंट के क्षेत्र जपला पलामू में स्थित है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ की मान्यता और बैजनाथ धाम की मान्यता थोड़ा सा मैच कर जाती है।
है ना। दशाशीष महादेव मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि रावण ने यहीं पर शिवलिंग स्थापित किया था। कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं और कई साक्ष्य तो ये प्राप्त होते हैं कि बैजनाथ धाम का शिवलिंग ही है जिसको रावण ने यहाँ पर स्थापित किया था, है ना। तो दोनों में बड़ा मतभेद है, लेकिन आपको याद रखना है कि दशाशीष, इसीलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि दशाशीष महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दशाशीष महादेव का मंदिर जपला पलामू में स्थित है। आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। इसके अगले पार्ट को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप साथ साथ नोट्स बनाते चले और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आयाम दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों, है ना। दुआ में याद रखिएगा। शुभ रात्रि।